गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको संस्कृत में पाठ 5 धातु प्रयोग लट लकार पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा आज आप लोग अब तक सबसे पहले आपको हमने संस्कृत वर्णमाला समझाया, फिर उसके बाद संज्ञा आपको समझाया। संज्ञा में फिर आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों आपको संज्ञा के बारे में बताए। अब आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं धातु लकार और लट लकार। लट लकार बेटा वर्तमान काल को कहते हैं। हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये हमारा 3 होता है हिंदी में, लेकिन बेटा संस्कृत में लकार 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है हमारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञावाचक और चाहिए के रूप में 5 हमारे होते हैं। तो हम आपको अब आप पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत को बहुत अच्छे से कि तो लकार किसे कहते हैं। सबसे पहले चलिए हम आपको वो समझाते हैं। कह रहे जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे सुन लीजिए, जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु का प्रयोग काल के अनुसार होता है। बेटा अगर वर्तमान काल है तो हमारा धातु का प्रयोग, धातु मतलब कि जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया जो हमारी होती है वो हमारा कर्ता के अनुसार ही होता है। तो अगर वर्तमान काल है तो वर्तमान काल की क्रिया लगेगी, भूतकाल है तो भूतकाल की क्रिया लगेगी, भविष्य काल है भविष्य काल की क्रिया लगेगी। अगर कोई आज्ञावाचक है तो वो क्रिया लगाएंगे, अगर हमारा चाहिए के रूप में है तो हम वो क्रिया लगाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो हमारी क्रिया होती है वो काल के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। ये बेटा तो जिसे हम क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। जो हमारी क्रिया धातु का प्रयोग जो हम काल के अनुसार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। अभी आपको बताया ना कि जैसे लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये हमारे लकार है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञावाचक और चाहिए के रूप में। तो वही कह रहे हैं कि धातु का प्रयोग काल के अनुसार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। इस पाठ में हम लट लकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अभी आपको हम बताएं कि पूरा काल क्या होता है। फिर लकार करें, लकार का अर्थ है धातु, मतलब कि क्रिया, काल का काल या अवस्था। करें संस्कृत भाषा में इसमें गलत दिया गया है बेटा, तो इसमें 10 लकार दिए गए हैं, लेकिन 10 लकार नहीं होते हैं बेटा, लकार केवल हमारे 5 होते हैं संस्कृत। एक बार बेटा फिर से ध्यान से सुनिए। लकार का अर्थ है धातु, ठीक। धातु मतलब क्रिया, क्रिया का काल या अवस्था, मतलब क्यों किस अवस्था, क्रिया मतलब उसका काल क्या है, वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है, भविष्य काल का है, वही मतलब बताया गया है। संस्कृत भाषा में कुल 5 लकार होते हैं, इसमें 10 गलत दिया गया है। इस पाठ में हम लट लकार के विषय में पढ़ेंगे। आपको लट लकार दिया गया है, लट लकार के विषय में हम पढ़ेंगे। लकार के रूप बनाने के लिए धातु में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, मतलब कि जो हम लकार का रूप बनाते हैं वो हमारा धातु, जैसे हमारा पठ धातु है, क्रीड हमारा धातु है, क्री हमारा धातु है, तो जब हम उसमें प्रत्यय शब्द जोड़ देते हैं तो वो पूरा शब्द बन जाता है, तो उसे प्रत्यय जोड़े जाते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के लिए होता है। तो बेटा हम आपको लट लकार समझाने चल रहे हैं। लट लकार को हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रूप लिखना बताएंगे। रूप लिखने का क्या नियम होता है बेटा, उसको बताएंगे। एक चीज आपको और बता दें कि बेटा ये जो हम रूप आपको बोर्ड पे लिखा रहे हैं, ये इस पूरे फार्मूले को आप अपनी फेयर कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा। आप नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, और आपको कोई भी रूप होगा अगर आप याद कर लेंगे फार्मूला तो हर रूप आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब देखो बेटा, अब हम आपको ये जो आपका अति अतः अंत दिया गया है, ये बेटा आपका प्रत्यय है, ठीक है ना। अब इस प्रत्यय में हम कोई धातु रूप लेंगे, उस धातु रूप को में इस प्रत्यय को जोड़ के आपको रूप लिखना बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पठ धातु ले लेते हैं, ठीक। तो पठ धातु लेके हम आपको रूप लिखना बताते हैं। तो देखिए, पठ प्लस अति बराबर
अति बराबर पठति। फिर ये वचन है। अब वचन में प्लस अतः बराबर पठतः। ठीक, ये आपका द्विवचन हो गया। अब देखो बेटा, आपका अब बहुवचन में है अंति, तो हम क्या लिखेंगे? पठ प्लस अंति बराबर पठन। अब देखिए, ये आपका प्रत्यय था, अति अतः अंत्य आपका प्रत्यय है, और ये पठ आपका क्या है? धातु है। तो इस धातु में हमने क्या किया? प्रत्यय जोड़ के आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप लिखना बताया। ये बेटा यहाँ पे नीचे लिखें, क्योंकि यहाँ पे साफ थोड़ा नहीं दिख रहा है, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। तो देखिए, पठ प्लस अंति बराबर पठन। ठीक, ये आपका हो गया। ये आपका बेटा प्रथम पुरुष हुआ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपका आता है मध्यम पुरुष। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पठ, देखिए पठ प्लस अस, ठीक, बराबर पठसी। हर में आपका पठ धातु चलेगा। फिर पठ प्लस अथः बराबर पठथः। यहाँ पे क्या था? अतः, यहाँ पे क्या है? अथः। अब देखिए, पठ प्लस ठथ। ठीक, बेटा था ठीक से बना दे, तो थोड़ा मिल गया। ठीक, पठत, ये देखो बेटा, एक ठीक से बनाते हैं। ठीक, पठत। ठीक, अब आपका आता है उत्तम पुरुष। आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अब आपका क्या आता है? उत्तम पुरुष। अब देखिए, इसमें पठ प्लस आम बराबर पठान। ठीक, फिर आवाह लिखा है, पठ प्लस आवाह बराबर पठावह। फिर आपका आमह बहुवचन में पठ प्लस आमह बराबर पठामह। ठीक, ये आपका रूप हो गया बेटा। ठीक, धातु में प्रत्यय जोड़ के किस तरीके से रूप लिखा जाता है, ये आपका रूप लिखने का नियम हो गया। तो ये आपका पठ धातु हमने लिया, और उसमें हमने प्रत्यय जोड़कर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हमने आपको रूप लिख के बताया। अब देखिए, अब ये तो आपका रूप हो गया। अब देखो बेटा, इसमें हम आपको बताने चल रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको इसके साथ कर्ता सर्वनाम शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है, उस संस्कृत क्या उसकी होती है और फिर उसकी हिंदी क्या होती है। ठीक है ना? तब देखिए, सह, ठीक, फिर सा, फिर तत्। ठीक, ये आपका हो गया। तो बेटा, ये हमारा, इसके माने क्या होता है? वह। इन तीनों का मतलब होता है वह। सा हमारा पुल्लिंग, सा हमारा स्त्रीलिंग, तत् हमारा नपुंसकलिंग। इसके मतलब क्या होता है? वह। फिर होता है बेटा तो,
और ते। इसका मतलब होता है बेटा वे दो। ये आपका द्विवचन में प्रयोग होता है। फिर आपका आता है अंत। अंत में क्या होता है? अंत में देखिए ते, ता, ते और ता, ये आपका होता है बहुवचन। ठीक है, ये बेटा ता होता है। ये आपका क्या हो गया? इसका प्रयोग ते ता तानी का इसका प्रयोग किसमें होता है? आपका बहुवचन में होता है। ठीक, फिर आपका आता है अस यथा अत। इसके साथ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेटा वे सब, वे सब, क्योंकि बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। फिर आपका आता है बेटा तुम। तुम, तुम का अर्थ होता है तुम। फिर होता है युवाम। युवाम का मतलब होता है तुम दो। फिर उसके बाद होता है यूयम, मतलब होता है तुम। ये आपका मध्य हो गया। फिर आता है उत्तम पुरुष में क्या होता है? अहम। इसका अर्थ होता है। फिर आवाम। फिर बेटा उसके बाद होता है आपका आवाम। आवाम का होता है हम लोग। फिर होता है वयम। वयम का होता है हम सब। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया? तो बेटा ये आपका रूप हो गया पूरा। ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये आपका पठ धातु हो गया। इसमें प्रत्यय जोड़ के हमने आपको रूप बताया। तो ये आप अच्छे से ये चीज आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो बेटा आप अब की बार हम आपको रूप अच्छे से समझा दिए हैं। ये रूप आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इस रूप के आधार पे हम आपको एक दो एक्सरसाइज देंगे, करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर जब अगले सप्ताह में फिर हम आपको चैप्टर इसको फिर आपको विधिवत दोबारा फिर हम समझाएंगे। एक कुछ ना कुछ रूप और एक्सरसाइज आपको हम फिर से समझाएंगे, जिससे खूब अच्छे से आपके समझ में आ जाए। तो बेटा एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए।